और सच पे धड़कने चूरू सांसद राहुल कस्वा से खास बातचीत की है। सीकर संभाग रद्द होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। राहुल कस्वा ने कहा कि किसानों को मिलने वाले बीमा पर उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने बोला कि केंद्र ने अब जारी की है बीमा राशि। चूरू से सांसद राहुल कस्वा ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सोमवार को राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से भी मुलाकात की थी और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरे साथ चूरू सांसद राहुल कस्वा हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कल आपकी मुलाकात डिप्टी सीएम दिया कुमारी से हुई है। क्या कुछ विकास कार्य की बात थी या कोई एजेंडा लेकर आप गए? काफी समय से विलेज रोड का ट्रांसफर नहीं हुई है एमडीआरस में। तो बिना एमडीआरस के हम रोड को बना नहीं सकते या उसके फंड्स ला नहीं सकते। सीआरआईएफ का फंड है भारत सरकार का, उस फंड का पैसा सिर्फ एमडीआर रोड पे लगता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 महीने की हमारी एक्सरसाइज लगी है। हम हर तहसील लेवल पे गए हैं, एक्सीएन से मिले, हमने प्लान आउट किया है कि फ्यूचर ग्रामीण सड़कें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे बनेगी, क्या क्या कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए और कितनी कनेक्टिविटी बन रही है। तो हमने हर तहसील का एक प्लान बना के करीब 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर के लगभग की ग्रामीण सड़कों को एमडीआर में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट को हमने दिया है। और हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बना लिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्यूचर में किस रूप में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क होना चाहिए, कौन कौन से हमें आरओबीज चाहिए। हमें आज तारीख में 40 से ऊपर आरयूबीज चाहिए। हमारे सिटी रोड्स कंजेस्टेड हो रही हैं तो उनको 4 लेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हर सिटी में हमने 5-7 किलोमीटर का एक 4 लेनिंग का प्रपोजल भी रखा है जहाँ पे रोड अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो कि लोगों को घर टूटे, तो जहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल है वहाँ के हमने हर सिटी का हमने वो दिया है। हमने सरदार शहर का, रतनगढ़ का और स्पेशली हम बीदासर का, हमने इन तीनों शहरों के लिए बाईपासेस की बात करी है क्योंकि आज ट्रैफिक सिटी से गुजरता है। एक तो ट्रैफिक की स्पीड स्लो हो जाती है, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, डस्ट पॉल्यूशन बहुत होती है। तो इसके लिए हम तीनों सिटीज के बाईपासेस की बात भी करी है। आपने किसान के जो बीमा की बात है ये संसद में पुरजोर तरीके से लगातार उठा रहे हैं। क्या मामला है? किसानों को क्या बीमा की जो राशि है वो मिल नहीं रही है आपके क्षेत्र में? आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर देखिए, मेरी कल एग्रीकल्चर कमिश्नर के साथ ही मुलाकात थी। मैं 3 मीटिंग्स के पर्पज से आया था। मैंने एग्रीकल्चर के कमिश्नर से मुलाकात करी थी, दिया कुमार जी से मुलाकात करी और रेलवे के जीएम से मेरी मुलाकात थी। और एग्रीकल्चर कमिश्नर से हमारी बात हुई थी कि 2023-24 रबी का जो प्रीमियम का राशि है स्टेट गवर्नमेंट का, वो प्रीमियम की राशि स्टेट गवर्नमेंट जमा नहीं कर रही थी वो टाइम से, तो अब उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 350 करोड़ का क्लेम बनता है जो डिसबर्समेंट आने वाले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे लिए अच्छी न्यूज रही। काफी परसुएंस करना पड़ा उसके लिए, पीछे पड़े, तो अब गवर्नमेंट अपना फंड दे रही है। पर 2023 खरीफ के अंदर बीमा कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी ग्रीवियांस रखी थी, वो रिजेक्ट हो गई, तो उन्होंने स्टेट लेवल पे रखी हुई है। वो 1-1.5 साल से पेंडिंग चल रही है। तो कमिश्नर मैडम ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स के अंदर हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो उससे हमारे को 23 खरीफ का भी पेमेंट मिल जाएगा। एक 21 खरीफ का हमारा इशू है लोकसभा क्षेत्र का, जहां पे 750 करोड़ का क्लेम मात्र 250 करोड़ देकर सल्टा दिया गया था। उसको हमने रिवाइज करवाया और उसमें कुछ लकूने हैं, वो लकूनों को भी जल्द मीटिंग करके स्टेट गवर्नमेंट रिजॉल्व करने का काम करेगी। आखिरी सवाल, सीकर संभाग कैंसिल होने से आप एक मीटिंग में दिखे थे जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने आंदोलन की बात कही है, सीकर को संभाग वापस बनाने की बात कही है, जो ये सीकर संभाग रद्द कर दिया गया है भजनलाल सरकार द्वारा। क्या फर्क देखते हैं आप? सीकर संभाग उतना कुछ जरूरी आपके चूरू के लिए आपको नजर आता है? देखिए, चूरू का एक पार्ट ऑफ इट जो है वो टूवर्ड्स सीकर की तरफ नजदीक पड़ता है और ऑन द वे टू जयपुर है, और जयपुर स्टेट कैपिटल है, तो लोगों के लिए सहूलियत तो थी और रिक्वायरमेंट भी थी और काफी डेलिब्रेशन भी हुए थे। शेखावटी बेल्ट की डिमांड ये रही कि शेखावटी खुद का एक संभाग हो और नजदीक पड़ता है, तो इश्यूज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हैं। और जब मैं सीकर गया था तो हमने ये प्रॉमिस किया था, जो संघर्ष समिति बनी थी, कि जो भी हमारे लायक कोई काम होगा या जहां पर भी आंदोलन की जरूरत होगी तो हम अवश्य वहां पहुंचेंगे और हेल्प करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उस एजुटेशन का हिस्सा बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट एट लार्ज में है रिसेंटमेंट पूरा ही, क्योंकि क्यों नहीं हमारे को उसका हिस्सा बनाया जाए। लोगों ने इसको, मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। काफी 2 साल की मेहनत करने के बाद में संभाग अनाउंस हुए थे, जिले अनाउंस हुए थे, रिक्वायरमेंट्स दिया। सुजानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की हमारी बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि सुजानगढ़ का लास्ट ग्राम जो लालगढ़ पड़ता है वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 180 किलोमीटर दूर है। अब 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक आम आदमी का जो खर्चा लगता है वो वायबल नहीं है इस जमाने के अंदर। पॉपुलेशन एक दूसरा क्राइटेरिया है, पर डिस्टेंस शुड बी कवर्ड, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। पता नहीं स्टेट ने खाली इस बात के लिए कैंसिल किया कि कांग्रेस ने बनाया था, तो बहुत ही गलत बात है। वक्त बदलेगा, दोबारा चीजें बदलेंगी। कैमरामैन रोहितेश के साथ आकाश, सच पे कड़क, जयपुर से।